हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी के मंदिरों से भी ज़्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं है जहाँ हमारे बाहुबली यानी कि बजरंग बली का मंदिर ना हो। श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दोस्तों, ऐसे में हम बजरंग बली को लेकर के बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम नित्य प्रति अपनी साधना में करते हैं। नित्य हम अपनी पूजा पाठ में उन चीज़ों का अनुसरण करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा को पर डे करने का। किसी किसी के यहाँ तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है। ऐसे में मन में इस तरह के प्रश्न आने तो संभव ही है, आखिर क्यों हमारी पूजा स्वीकार नहीं की जा रही है? बजरंग बली हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सबसे बड़े कारण जिसकी वजह से हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ आपको नहीं मिल पाता है, प्रभु जी की कृपा आप पर नहीं हो पा रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, भक्तों की निरंतर आराधना के बाद भी यदि हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, वैसा क्यों होता है? किस गलती की वजह से होता है जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल पा रहा है? यदि आप इसके पीछे हो रही गलतियों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी और भगवान श्री हनुमान की कृपा आप पर बनी रहेंगी। दोस्तों, कई लोगों की एक आदत होती है पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वे दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता है तो कोई अपनी रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा कहें तो वे लोग अपने टेंशन में ही खोए रहते हैं, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाप करने के लिए बैठ जाते हैं। अब आप ही कहें, अगर हम प्रभु से एक चित्त नहीं होते हैं, एकाग्र मन से उनकी भक्ति नहीं कर सकते हैं, भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है, तो हम सच्चे दिल से कैसे प्रभु जी में अपना ध्यान लगाएंगे और प्रभु अपनी कृपा हम पर कैसे कर सकते हैं? मैं इस बात को समझ सकती हूँ, हम अपने विचारों को बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान या मेडिटेशन करके अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक जगह पर केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ हनुमान जी की नहीं बल्कि किसी भी देवी देवता का पाठ क्यों न करें, अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। फिर आप जो भी पाठ करें, जो भी पूजा करें, उस पर आप करके देखें, प्रभु जी की कृपा तो जरूर ही बरसती है। हर इंसान दुख के समय प्रभु की शरण में जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। यहीं पर लोग कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि दुख के समय तो हर कोई ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता जरूर है, और यदि उस तकलीफ को भगवान दूर कर देते हैं और भक्त उसके बाद अपनी भक्ति करना बंद कर देता है, तब आप कह सकते हैं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा था। इसलिए कहा भी जाता है, दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो प्रभु के निकट रहे, समर्पित रहे, उसे ही निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। और ऐसे में प्रभु हमेशा हर कदम पर आपका साथ भी देते हैं। यदि आप एक तरफ से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं, और दूसरे तरफ से आप बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी के साथ जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं, निर्दोषों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या किसी का धन हड़प रहे हैं, ऐसी चीज़ों यदि आप अपने स्वार्थ में शामिल करते, अपने स्वभाव में लाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु जी आपकी किसी भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी विशेष तरह की मन्नत को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के दौरान जब हम पूजा पाठ भक्ति कर रहे होते हैं, उस दौरान आपकी जो भी मन्नत है वो पूरी होने लगती है या पूरी हो जाती है। इसके बाद हमने जो संकल्प लिया है उसे करना है, या तो हम बीच में छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, या फिर संकल्प करना ही हम आगे भूल जाते हैं, या फिर आलस्य के कारण हमारा मन कहीं और चला जाता है। इन कारणों से भी आपकी भक्ति स्वीकार नहीं की जाती है। पांचवा और सबसे लास्ट है दोस्तों, यदि आपने भक्ति के समय को निश्चित और निर्धारित करके रखा हुआ है, तो उस समय आप निश्चित रूप से नियमों का पालन करते हुए भक्ति को पूरा करें। जैसे कि आप पहले तो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, मांस मदिरा के सेवन को दूर रखें, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, बिना नहाए धोए पूजा पाठ नहीं करें। इन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर भगवान की कृपा बरसती है।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।